हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब देखिए एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में आपको क्या करना, उच्चतम तथा निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो। इसके 5 पार्ट हैं। एक तो देख लीजिए, पहला है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 मॉड 1 माइनस 1। फिर है सेकंड जी एक्स बराबर माइनस मॉड में एक्स प्लस 1 प्लस 3। थर्ड है एच एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5। फोर्थ है एफ एक्स मॉड में साइन 4x प्लस 3 मॉड एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ही देखिए। पहला आपका फलन है ये वाला, यानी एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो इसमें देखिए ये मॉड की संख्या धनात्मक होती है और धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। तो हमने सो ही लिख दिया, 0 से बड़ी संख्या सब धनात्मक संख्या कहलाती है। ये तो आपको जानकारी हो गई होगी। अब यहाँ -1 चाहिए तो दोनों पक्षों में माइनस हम घटा दें। पिछले सवाल लगाइए, जो मॉड लगा इसका अवकलन से जो उच्च निम्नलिखित का फॉर्मूला dy/dx निकाला उससे नहीं आएगा या 1 हो जाएगा, दोबारा निकल नहीं पाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या -1 दोनों तरफ किया। अब ये फलन किसका हुआ, एफ एक्स का मान -1 से ज़्यादा है तो न्यूनतम ये हुआ, इससे और सब ज़्यादा है तो इससे छोटा ही, सबसे छोटा यही हुआ। तो न्यूनतम मान इसका कितना -1 हुआ और उच्चतम मान कोई नहीं है इसमें। एक अगला देखिए जी एक्स बराबर दिया है सेकंड पार्ट में माइनस ब्रैकेट मॉड में एक्स प्लस 1 प्लस 3। तो ये तो धनात्मक लेकिन माइनस आगे लगा है तो ये छोटी हो गई 0 से, इसलिए ये संख्या लेस देन 0 से छोटी हो गई, प्लस 3 तो दोनों पक्षों में जोड़ दिया हमने, तो ये संख्या हो गई 3 इधर आया। ये मान है जी एक्स का मान 3 से छोटा है और सब इससे छोटे मान होंगे बाईं की तरफ चलेंगे। इधर छोटे का मतलब बाईं तरफ, ये सब छोटे, तो सबसे बड़ा कौन 3 हुआ, तो अधिकतम मान 3 हुआ, यानी ये सबसे अधिक मान है, इससे बड़ा होगा नहीं। तो अधिकतम मान 3 या निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है या कोई है ही नहीं तो अस्तित्व नहीं है। एक अगला ये थर्ड पार्ट है एच एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5। एक इसमें वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन एक्स का मान हमेशा -1 से और 1 के बीच में होता है, ये ध्यान रखने चाहिए। तो हमने यहाँ साइन 2x है तो साइन 2x रखता है -1 से और 1 के बीच में वैल्यू। आप टेबल देखेंगे -1 से और 1 के बीच में रहती है साइन की वैल्यू, ठीक, तो हमने लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या है, 5 है तो दोनों प्रत्येक में 5 जोड़ दो, हमें ये फलन बनाना होता है एच एक्स। तो इधर 5 जोड़ा, इधर 5 जोड़ा, इधर 5 जोड़ दिया, जुड़ गया। तो इधर हुआ 4, 5 में से गए 4, इधर साइन 2x प्लस 5 हुआ तो इधर 5 1 6 हो गया, यानी ये एच एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 से बड़ी है। 4 से बड़ी है, न्यूनतम मान 4 हुआ, इससे और बड़ी है 6 से छोटी है, यानी ये अधिकतम मान हुआ और सब इससे छोटी है। तो अतः एच एक्स का न्यूनतम मान तो 4 हुआ, अधिकतम मान 6 हुआ, ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए चौथा पार्ट, इसमें दिया है ऐसा ही ठेक सेम इसी प्रकार है, एफ एक्स बराबर मॉड साइन 4x प्लस 3 मॉड लगा दिया। इसकी साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से +1, अभी हमने बताया। अब यहाँ पर 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ दो प्रत्येक में, ठीक। हाँ, तो इधर 2 हुआ, प्रत्येक का हमने मॉड लिया तो इधर भी मॉड आएगा, इधर भी मॉड कर दो, मॉड कर दिया। तो इधर हुआ 2 का धनात्मक है, मॉड प्लस ही आएगा, 2 प्लस है, यहाँ +4 हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यानी ये है आपका एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से अधिक। 2 से अधिक का मतलब 2 न्यूनतम मान है, इससे और सब अधिक है तो न्यूनतम, और 4 से कम ये सबसे अधिक है तो अधिकतम मान 4 हुआ, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है इसी का 5th पार्ट, एच एक्स बराबर एक्स प्लस 1, अंतराल दिया है x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसके बीच में अंतराल फिक्स कर दिया है। तो ये आपका निरंतर वर्धमान फलन है, तो ये ना तो उच्चतम मान रखता है ना निम्नतम। कैसे, अब इसको हम समझाए दे रहे हैं टेबल की सहायता से। तो x का मान कितना है
एक्स फलन x प्लस 1 है, -1 पहले हमने x का मान -1 यहाँ रख दो तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये hx है। hx का मान -1 रखने पर यहाँ 0 हुआ। अब दूसरा मान इसके बीच में संख्या कौन आई, -1 फिर 0 फिर 1, तो 0 रखो, 0 रखो तो यहाँ 1 हो गई। अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो गई। आगे और बढ़ते रहे, इतने ही अंतराल के लिए उसने पूछा। तो देखो मान बढ़ रहा है, -1 रखने पर -1 है तो इसका -1 पर 0 यानी यहीं पर है, और 0 रखा तो यहाँ ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बाएं से दाएं चलने पर मान बढ़ता जाता है, निरंतर वर्धमान कहते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर 1 रखने पर 2 हो गया, 2 पर यहाँ पहुँचा, एक ये है प्लस में 2, तो लगातार बढ़ रहा है यानी निरंतर वर्धमान है। और इसके आगे ले गएंगे तो नीचे जाएगा ये ऊपर। तो निरंतर वर्धमान जो फलन होते हैं वो ना उच्चिष्ट होते हैं ना निम्निष्ट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात करो। अब स्थानीय उच्चतम और निम्नतम तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपके 1 2 3 4 पार्ट दिए तो 2 बताए दे रहे हैं। अब इसमें सेकंड देख लीजिए, सेकंड है gx बराबर x क्यू माइनस 3x। ठीक, इसमें क्या रहे, इसका सबसे पहले वर्किंग रूल होता है g अपकलन करते हैं g डैश x, यानी इसका अपकलन हुआ, ये फलन है, इसका अपकलन ये हुआ, g डैश x निकाल लिया, 3x² माइनस 3, 3 कॉमन लिया तो x² माइनस 1 बचा, इसको हमने 0 कर दिया। 0 करना होता वर्किंग रूल में, g डैश x बराबर 0 तो x जी डैश कितना है 3 तो भाग दिया गया 0, 0 x² माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1, पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस 1। अब देखिए इसका क्या निकाला जाता है g डबल डैश, तो इसका पुनः फिर अपकलन कर दो, इसका पुनः अपकलन होगा 6x, 6x ये 0 हो गया। तो अब 2 मान आए प्लस और माइनस, तो x बराबर 1 पर निकालो, इसी में x की जगह 1 रखेंगे तो कितना, ये देखो 6 आया, धनात्मक है। जब धनात्मक होता है इसका मतलब पड़ोसी हमारा ऊंचा है तो हम नीचे हो गए, अतः निम्नतम है यानी निम्निष्ठ है। स्थानीय निम्निष्ठ मान अब कैसे निकालते हैं ये हमें पता चल गया, किस पर, x बराबर 1 पर निम्निष्ठ है। तो स्थानीय निम्निष्ठ मान कैसे निकालते हैं, जो फलन होता है इसमें x का मान 1 रख दिया, जिस पर निकाला वही 1 रख दो इसमें, तो 1 माइनस 3 यानी -2 आया निम्निष्ठ मान। ठीक, अब हम निकालते हैं -1 पर 2 बिंदु हैं तो x बराबर -1 पर, तो g डबल डैश -1 बराबर कितना आया -6, तो ऋणात्मक हुआ, इसका मतलब ये मान उच्चिष्ट हो गया। जब वो निगेटिव है तुम आपसे तो ये ऊंचे हो गए, तो स्थानीय उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान कितना हुआ माइनस रखेंगे 1, किसमें, यहाँ पर फलन में रखते हैं, -1 पे घात 3 तो -1, ये +3 हो गया तो 2 आया, 3 में से 1 गए 2, तो ये निम्निष्ठ मान है स्थानीय, ये उच्चिष्ट मान आया। अब इसी का थर्ड पार्ट, hx बराबर sin x प्लस cos x, अंतराल दिया 0 से π/2 यानी पहला चतुर्थांश 0 से 90, तो इसका h डैश है, अपकलन करो, sin x का होता है cos x का माइनस sin x, इसको 0 करते हैं तो 0 रख दो, cos x माइनस sin x बराबर 0, तो cos x बराबर sin x, ये cos का इधर भाग देंगे तो इधर 1 बचेगा, tan x बराबर 1 होता है tan 45 का मान यानी π/4, x बराबर π/4 इसके बीच में है, देखो अंतराल दिया है इसी के बीच में, इसके बीच में, तो h डबल डैश इसका निकालो, इसका पुनः अपकलन करो तो cos x का माइनस sin x, ये sin x का cos x हुआ, माइनस अगर हम कॉमन ले लें x बराबर π/4 इसी में रख दिया, तो इसमें रखा तो कैसा है, ऋणात्मक आया, देखो ये ऋणात्मक आया, ऋणात्मक है, अतः उच्चतम मान होगा किस बिंदु पर होगा, π/4 पर। अतः स्थानीय उच्चतम मान किस में रखेंगे, फलन में, x जगह इसमें रखते हैं, फिर उच्चतम मान जो फलन दिया उसमें मान रखा जाता है, ये पहचान के लिए होता है h डबल डैश। तो उच्चतम मान आपका आएगा sin π/4 प्लस cos π/4, 1/√2, 1/√2, तो ये होगा 2/√2, ये कट गया, √2 आया, यही आंसर हो गया। धन्यवाद।